अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने जमात 7वीं की मज़मून उर्दू की एक बहुत ही प्यारी नज़्म लाई हूँ। इस नज़्म में शायर ने अपने वतन से मोहब्बत के बारे में ज़िक्र किया है। उसे अपने वतन की हर एक चीज़ से मोहब्बत है। वो अपने वतन को हर एक चीज़ से कंपेयर भी करता है। इसलिए इस नज़्म का उन्वान ही है मेरा प्यारा वतन। बच्चों, इस नज़्म के शायर हैं सीमाब अकबर आबादी। सीमाब अकबर आबादी जो है 5 जून 1882 में आगरा में पैदा हुए। इनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई अखबार और रसाले वगैरह भी लिखे हैं। बच्चों, इनकी वफ़ात 31 जनवरी 1951 को हुआ। तो आइए देखते हैं इनकी खूबसूरत नज़्म। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। मेरी इज्जत है ये, मेरी दौलत है ये। मेरी इज्जत है ये, मेरी दौलत है ये। मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे। इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे। बाग फूले फले लहलहाते हुए। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवा, इसमें नहरे रवा। इसके चश्मे जवा, इसमें नहरे रवा। जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फिदा। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फिदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। है ना बच्चों, बहुत ही खूबसूरत नज़्म। तो चलिए बच्चों, इस नज़्म के एक एक मिसरे को हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है हिंद मेरा वतन। हिंद से मुराद यहाँ पे हम कह सकते हैं हिंदुस्तान। यानी शायर अपने हिंदुस्तान, अपना मुल्क, अपने वतन की तारीफ़ करता है कि ये वतन क्या है, इसका है। मेरा प्यारा वतन, जाहिर सी बात है हम जिस जगह रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर पे रहते हैं तो आप अपने घर को कहोगे कि ये मेरा वतन है, ये मेरा घर है और मुझे इससे प्यार है। बिल्कुल उसी तरीके से शायर ने यहाँ पर अपने वतन के बारे में कहा है कि हिंद उसका वतन है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मेरी इज़्ज़त है ये, बिल्कुल सही। हम जिस जगह पे रहते हैं हम उसे हर एक चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसा कुछ नहीं होने देते ताकि जो है वो कुछ गलत हो जाए। तो इसलिए शायर कहता है कि ये जो है इसकी इज़्ज़त है। साथ ही साथ शायर ने कहा है कि जो वतन है उसका दौलत भी है। जिस तरीके से हम अपने घरों में अपनी दौलत की हिफाजत करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से शायर ये कहना चाहता है कि ये हमारी दौलत है, तो हमें इसकी क्या करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। मेरी अज़मत है ये। बच्चों, यहाँ पे अज़मत हम कह सकते हैं शान व शौकत को, बड़ाई, बुज़ुर्गी। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारी अज़मत,
अज़मत से हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ताजमहल आपको दिखाया है, तो ताजमहल जो है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यानी इस मुल्क की शान व शौकत भी है कि यहाँ पर एक अजूबा जिसे हम ताजमहल कहते हैं वो भी मौजूद है। इसलिए शायर ये कहना चाहता है कि ये जो उसका वतन है वो बहुत बड़ा है, उसकी शान व शौकत भी बहुत बड़ी है। मेरी जन्नत है ये। जन्नत आप सभी को मालूम है कि जन्नत लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है और जन्नत के माने ही होते हैं खूबसूरत जगह। तो यानी शायद ये कहना चाहता है यहाँ पे कई ऐसी जगह है जो एकदम वो जन्नत के साथ कंपेयर किया है उन्होंने, उसका जो है वो कह सकते ताल्लुक़ जो है वो जन्नत से बताया है। तो इसलिए शायर ये कहता है कि जो उसका हिंदुस्तान, जो उसका वतन है, वो उसकी इज़्ज़त भी है, उसकी दौलत भी है, अज़मत भी है, और साथ ही साथ यही जो है वो उसकी जन्नत है। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। बिल्कुल सही कहा है शायर ने कि ये वतन क्या है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके दरिया बड़े। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे कई ऐसे दरिया हैं जो काफ़ी बड़े हैं। यानी शायर ने दरिया की भी तारीफ़ की है कि यहाँ के जो दरिया क्या है वो काफ़ी बड़े हैं। ताजगी से भरे, यानी अगर आप यहाँ का पानी पीने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम ताज़ा होगा, साफ़ सुथरा होगा। यानी शायर कहता है कि यहाँ के जो दरिया इतने बड़े हैं और साथ ही साथ वहाँ का पानी भी क्या है, तरो ताज़ा पानी है, साफ़ सुथरा पानी है। बाग फूले फले, यानी यहाँ पे जितने भी बाग मौजूद हैं वो हमेशा फूले फले रहते हैं। यहाँ पे हर किस्म के तरह तरह के जो है वो फूल बागों में खिले हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी हैं, खूबसूरत है, महकते हुए हैं। लहलहाते हुए, यहाँ पे लहलहाते हुए से मुराद है शायर का खेत, खेत और खलियान। यानी हिंदुस्तान वतन के जो खेत हैं वो हमेशा सरसब्ज हरे भरे रहते हैं और हमेशा लहलहाते रहते हैं। यानी यहाँ के जो बाग हैं उसमें तरह तरह के फूल भी खिले हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो खेत हैं वो हमेशा सरसब्ज रहते हैं। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां। चश्मे हम कह सकते हैं एक ऐसी जगह, जैसे आपने पहले कभी सुना होगा कि फला आदमी ने वहाँ पैर रख दिया तो वहाँ नीचे ज़मीन से पानी का फव्वारा निकला, तो चश्मा उसी कहा जाता है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो इसके चश्मे जवां, यानी यहाँ पे जो चश्मे जो है यहाँ के वो क्या है, जवान। जवान से मुराद कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं जवान आदमी के ताकत वाला होता है, उसी तरीके से शायर ये कहना चाहता है कि यहाँ के जो चश्मे हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जवां हैं, तरोताज़ा हैं। इसमें नहरें रवां, रवां मतलब हमेशा जो बहते रहते हैं, और नहरें हम कह सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि खेत खलिहानों में पानी पहुंचाने के लिए जो है वो नहरें बनाई जाती ताकि उसके ज़रिए जो है वो पानी आसानी से खेतों में पहुंच जाए। तो यहाँ पे शायर ये कहता है कि यहाँ के जो चश्मे हैं वो जवां हैं, यानी तरोताज़ा है, ताकतवर हैं, और यहाँ की जो नहरें हैं वो हमेशा क्या है, बहती रहती हैं। जंगल और वादियाँ। जंगल से कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे हैं वो हमेशा क्या है, बल खाते हैं, यानी हमेशा जो है वो हरे भरे रहते हैं। और वादियाँ हम कह सकते हैं पहाड़ों के बीच में जो आप ज़मीन का हिस्सा देखते हैं वो हम कह सकते हैं यहाँ पे। यानी शायद ये कहना चाहता है कि यहाँ के जो जंगल और वादियाँ, यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो क्या हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, खूबसूरत हैं, हरे भरे हैं। इससे अच्छी कहाँ, बिल्कुल सही। यानी यहाँ के जो जंगल हैं वो नहायत ही खूबसूरत है, यहाँ के पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे खूबसूरत है, यहाँ के चश्मे जवां हैं, हरे भरे हैं, तरोताज़ा हैं, और साथ में इसकी नहरें भी क्या हैं, हमेशा रवां हैं। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। यानी इतनी सारी खूबियाँ लेकर ये जो हमारा हिंद है, हमारा हिंदुस्तान है वो बना है।
यहाँ पे जो अलग अलग किस्म की तहज़ीब त्यौहार मनाए जाते हैं वही इस जगह की क्या है, खूबसूरती है। ये वतन है मेरा, बिल्कुल सही कहा है शायर ने कि ये वतन किसका है, मेरा। यानी मैं भी कह सकती हूँ ये हिंदुस्तान क्या है, मेरा। यानी जब हम किसी चीज़ को अपनी मानते हैं तभी उस चीज़ की हम हिफाजत भी करते हैं और उससे क्या करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। मैं हूँ इस पर फ़िदा। फ़िदा से मुराद हम कह सकते हैं कि मोहब्बत, यानी ये वतन मेरा है और मुझे इससे मोहब्बत है। उसी तरीके से जैसे अगर आप लोग स्कूल में रहते हैं, आप जिस बेंच पे बैठते हो आप कहते हो ये मेरी बेंच है, आपको उसी जगह से मोहब्बत होती है, आप उसी जगह पे बैठना चाहते हो। क्यों बैठना चाहते हो, क्योंकि आपको उस जगह से मोहब्बत है। बिल्कुल उसी तरीके से शायर ये कहता है कि ये जो हिंदुस्तान है वो मेरा है और मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है। इस पे रखे खुदा, यानी हिंदुस्तान पे, मेरे मुल्क पे ए खुदा हमेशा क्या करना, अपनी रहमत सदा। सदा यानी हम कह सकते हैं हमेशा, और रहमत का मतलब है मेहरबानी। यानी शायर आखिर में ये इल्तिजा कर रहा है खुदा से कि ए खुदा अपनी रहमत हमेशा मेरे मुल्क पे बनाए रखना ताकि इसकी हिफाजत हो सके, इसकी शान व शौकत में कभी कमी ना आए, इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहें और हमेशा इसी तरीके से तरोताज़ा रहें। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। तो देखा बच्चों आप लोग ने किस तरीके से शायर ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में, चंद अल्फाज के ज़रिए अपने वतन की तारीफ़ की है। किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे वर्ड से कंपेयर करके अपने वतन की तारीफ़ की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए और हमें हमेशा इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो बच्चों आपको मेरे ख़्याल से नज़्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।